जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे व मस्त होंगे। तो माता रानी आप सभी की सारी इच्छाएं मनोरथ पूरे करे। तो आज का दिन लगभग पूजा पाठ से ही भरा रहा है। ये मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी और घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी अपने पूजा घर में, क्योंकि यहाँ मुझे करना था पूजा घर के हर इसमें जो भी वस्त्र वगैरह, जो ये कपड़े, ये सारी चीज़ें होती हैं, सबको चेंज करना था और अच्छे से सफाई कर देनी थी पूजा घर की, क्योंकि आज माँ की स्थापना है। तो ये कार्य मैं एकदम निष्ठा से यहाँ पे कर रही थी कि कोई चीज़ ऐसी ना रहे कि इधर उधर छूट जाए। सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम साफ़ सुथरी, घर तो पूरा चमक ही उठा था। बट यहाँ पूजा घर भी सुबह सुबह मैंने एकदम से नहाने स्नान वगैरह के बाद एकदम चमका दिया था। फिर ये आ गए थे पति देव, और जो ये कलश स्थापना करना था आज हम लोगों को घर में, तो उसकी उन्होंने शुरुआत कर दी थी स्टार्टिंग में, और मैं थोड़ा सा आ रही थी। और उन्होंने यहाँ पे संकल्प ले रहे थे कि क्योंकि टाइम थोड़ा सा बढ़ रहा था, इसीलिए समय पे एकदम करने के लिए बस 5 या कुछ मिनट बचे थे, तब तक संकल्प ले लिया जाए। तो यहाँ पे वो वही कर रहे थे, तब मैं उसी दौरान तैयार हो रही थी, और तैयार होके मैं भी लगभग फिर आ ही गई थी वहाँ पे पूजा घर में। तो फिर हम लोगों ने विधि विधान से माँ की स्थापना की अपने घर में, और जैसे जैसे पतिदेव बताते रहे वैसे तो मैं कर लेती हूँ लेकिन तब भी जब वो बगल रहते तो जैसे जैसे बताते रहते हैं उसी हिसाब से एकदम शास्त्रों, एकदम विधि विधान के अनुसार, क्योंकि कोई भी वो रहते हैं तो एकदम त्रुटि बिल्कुल नहीं हो सकती है आपसे। पूरा जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने बिल्कुल एकदम वैसे ही किया, और माँ को अपने घर में एकदम प्यार से, श्रद्धा से हम लोग ने स्थापित किया। आज आप लोगों ने भी शायद पूजा पाठ, बहुत लोग आप में से भी व्रत रहते होंगे, तो आप लोगों ने भी शायद इसी तरीके से पूजा पाठ आज का आप करा होगा। तो बड़ा अच्छा लगता है कि 9 दिनों के लिए हम मतलब माँ को लेके आ रहे हैं। माँ ऐसे मतलब सही, ऐसा लगता है कि सही कि माँ को ही लेके आ रहे हैं, माँ के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं आता कि मन में कोई मतलब किसी कोई मतलब भारीपन या कोई बर्डन टाइप का, ऐसा कुछ नहीं। तो विधि विधान से के अनुसार कई सालों से, मतलब लगभग हम लोग को हो चुके होंगे 15-16 साल, तब से हर नवरात्रि, चाहे वो ये शरदीय वाला हो या जो अभी आएगा अप्रैल में वो हो, हमेशा माँ की स्थापना हम लोग अपनी श्रद्धा मन से करते ही हैं। यहाँ भी आज वही कार्यक्रम चल रहा था, एकदम विधि विधान के अनुसार माँ की स्थापना हो रही थी, और जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया मैंने वैसे वैसे किया, माँ की स्थापित किया अपने घर में। आपकी अपनी सबकी सुख समृद्धि की कामना की माँ से। और यहाँ देखिए माँ की स्थापना हो चुकी थी एकदम विधि विधान के अनुसार। आप लोग भी माँ के दर्शन कर लीजिए। माँ आप सभी के सारे मनोरथ पूरे करे। बड़ा सुकून होता है ऐसे देख के, कि अभी भी मैं देख रही थी शाम को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं यहाँ आ गई तोरण या बंधनवार बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने भी शायद ये चीज़ बनाई होगी। तो एकदम सिंपल तरीका यहाँ मैं आप लोग को बता रही थी कि सबसे पहले आप लोग को कोई भी कलावा वगैरह जो आपके घर में लाल रंग का धागा या पीले रंग का धागा होता है वो आप लोग तोरण के लिए लेंगे। और एक एक आम के पत्तों को देखिए, जो उसकी डंठी होती है ना, उसको ऐसे पीछे फंसा देना है उसके
हल्का सा छेद करके पीछे से निकाल देना है। ये सबसे इजी वे होता है तोरण या बंधनवार बनाने का मुख्य द्वार के लिए। और आम के पत्तों का तोरण सबसे शुभ माना जाता है। फिर आप लोग जो तोरण के बीच का पत्ता होता है उसमें स्वास्तिक बनाएंगे और मन में कामना करते रहेंगे कि हे प्रभु, सारी सुख समृद्धि आप खींच के हमारे घर के अंदर लेके आएँ। सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको घर से बाहर भेजिए और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अंदर मत आने दीजिए। और यहाँ पे फिर आप रोली और चंदन से सब में टीका लगा देंगे और उसमें एक एक चावल चिपका देंगे। तो ये देखिए लग गया था तोरण भी। फिर बाद में ये पूजा की थाली लेके जा रही थी अपनी प्यारी सी कार यहाँ पे उसकी पूजा करने के लिए। ये मैंने आप लोग को दिखाया नहीं था और बताया भी नहीं था शायद कि जब मैंने YouTube स्टार्ट किया उसके 2 दिन पहले ये कार आई थी हमारी। तो पूजा पाठ वगैरह तो विधि विधान से पतिदेव ने उसी टाइम करवा दिया था, लेकिन क्या हुआ था कि मैं उसके 1 या 2 दिन बाद पितृपक्ष स्टार्ट होने वाले थे तो मैं बैठी नहीं थी गाड़ी पे। तो तब से गाड़ी ऐसी ही खड़ी थी। तो फिर आज पहली बार पूजा पाठ के बाद हम लोग निकले थे ड्राइव पे। फर्स्ट टाइम पतिदेव चला रहे थे और मैं बैठी थी। मैं उनको बोल रही थी कि आराम से चलाना, इधर उधर मत करिएगा। बेटी भी हंस रही थी कि मम्मा आप क्या बोल रहे हो, पापा तो चला लेते हैं। तो मैं इनको वही बोल रही थी कि भाई संभल के लेके चलना। तो ये था कि पहली बार मैं निकली और मैंने इस अपनी जो कार है, जब ये आई थी अनजाने में भी मैं इसको बोल रही थी कि आप हाथी उठा के लेके आ गए। और इस बार क्या संजोग बना कि माँ के आगमन की सवारी जो होती है दिन के हिसाब से निर्धारित होती है। तो ये रविवार के दिन और सोमवार के दिन जब माँ आती हैं तो हाथी की सवारी पे ही आती हैं। तो मैंने कहा एकदम जो ज़बान से निकला है वही एकदम हो गया है और इसका नाम मैंने हाथी ही रख दिया। मैंने कहा चलो माँ इस बार हाथी पे आ रही है तो गाड़ी का नाम ही हाथी रख देते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक बार फिर से तहे दिल से आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ आप सभी की जो भी इच्छाएं हो, जो भी मनोरथ हो, वो सारी चीज़ें पूरी करे। माँ का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। जय माता दी।